और एक वर्टिकल पे जिसपे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू करते हैं, राइट। सो आई हैव टेकन वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं इसे पूरा भी नहीं, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपना अप्रोच कैसे होना चाहिए व्हेन वी आर मेकिंग द अरेंजमेंट। हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल टू बी प्लेस्ड। कितने हैं? 5, ए से लेके ई तक देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी प्लेस्ड। व्हेन वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स टू बी प्लेस्ड, वेदर और नॉट आप अपना पूरा अरेंजमेंट उस पर करोगे, राइट, दैट डजेंट मैटर, बट अपने परसेप्शन के लिए, अपने आइडिया के लिए हमेशा ये बना के रख लो, राइट। मेक दिस 5 स्लॉट्स मैंने बना दिए। मेरे को पता नहीं कि इसमें अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, कई बार इसमें होता भी नहीं है, राइट। छोटे छोटे में होता है एंड देन यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर एंड ऑल दैट, बट जस्ट टू गेट अ मेंटल पिक्चर ऑफ कि चलो 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, यस। तो उसका एक आइडिया होना चाहिए, आप विजुलाइज कर रहे हो कि 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑलवेज फिक्स दैट अप, या। नाउ आई नो दिस इज हॉरिजॉन्टल क्योंकि इन अ रो बोला है, ठीक है। अगर इन अ रो नहीं, इन अ कॉलम बोलते या इन अ वर्टिकल लाइन बोलते तो हम वर्टिकल अरेंजमेंट करते। यहाँ पे रो बोला इसलिए हॉरिजॉन्टल 5 सीट्स। नाउ व्हाट इज दिस पार्ट गिवन हियर? फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? नॉर्थ घूमे हैं, वेस्ट घूमे हैं, ईस्ट घूमे, हमें करना क्या? यस। सो वेन एवर अ क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट दे आर फेसिंग नॉर्थ, या इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे 5 लोग हैं, सारे 5 लोग इसी तरफ देख रहे हैं। ऑल 5 people have their faces like this and it is by default to be assumed कि आप जो अरेंज कर रहे हैं, मैं अरेंज कर रहा हूं, है ना, तो मैं भी उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं। मेरा डायरेक्शन भी क्या है? नॉर्थ की तरफ ही है, क्योंकि मैं इनके पीछे खड़े होके उन्हें प्लेस कर रहा हूं। आ रहा है समझ में? ये 5 लोग हैं, मैं अरेंज कर रहा हूं तो मैं उनके पीछे खड़ा हूं। मतलब मैं अगर उनके पीछे खड़ा हूं तो क्या हो गया? मेरा जो लेफ्ट होगा वो उनका भी लेफ्ट होगा और मेरा जो राइट होगा वो उनका भी राइट होगा, है ना। यस, अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं तो आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट सेम हो जाता है। अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं, आपका राइट उनका राइट सेम हो जाता है। बट अगर ये उल्टा होता, अगर ये नॉर्थ ना देखे, इफ दे हैड गिवन अस कि ये भाई साहब जो हैं, ये सारे भाई साहब लोग जो हैं साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि मैं नॉर्थ की तरफ ही फेस कर रहा हूं। ये मेरा है, ये मेरा डायरेक्शन है, मैं नॉर्थ ही देख रहा हूं, बट वो लोग जो है मेरे ऑपोजिट में बैठे हैं। मतलब क्या? उनका जो फेस इस डायरेक्शन में होगा, या। तो अब इसमें उल्टा क्या है, डिफरेंस क्या है? अगर वो हमारी तरफ देख रहे हैं, अगर आप 2 लोग ऑपोजिट ऑपोजिट खड़े हैं और मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड ऊपर करो, आपका लेफ्ट हैंड होगा बट उनका जो लेफ्ट होगा वो आपके लिए राइट होगा, करेक्ट। your left and their left will not be the same. Your left will become their right, your right would become their left. आ रहा है समझ में? तो अगर facing south दिया है तो आपने क्या करना है? This will become their right, क्योंकि ये आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट उनका राइट हो जाएगा एंड आपका राइट उनका लेफ्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ये ध्यान में रखो कि आप चेक करें, अगर क्वेश्चन में दिया है फेसिंग नॉर्थ तो नॉर्थ, अगर दिया है फेसिंग साउथ तो साउथ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर अगर कुछ नहीं दिया हो तो? अगर कुछ भी ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्थ ही लेना है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज गिवन टू अस, बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्थ ही लेना है। अगर वो दे दे के आपके ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं तब आप साउथ लेंगे, वरना फिर नॉर्थ ही अस्यूम किया जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी दे देता हूं, नॉर्थ का मतलब क्या है कि आप उनके पीछे खड़े होकर अरेंज कर रहे हैं, आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट, आपका राइट उनका राइट। बट अगर वो साउथ फेस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो आप उनके ऑपोजिट खड़े हैं, वो आपको फेस कर रहे हैं, मतलब आपका लेफ्ट उनका राइट हो जाएगा और आपका राइट उनका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रेड में हमने किया है दैट इज फेसिंग साउथ, जो स्काई ब्लू में हमने किया है दैट इज फेसिंग नॉर्थ। डन। एंड बाय डिफॉल्ट अगर ये पार्ट दिया ही ना हो तो बाय डिफॉल्ट यू विल अस्यूम के नॉर्थ ही है। क्लियर है? सो डायरेक्शन को लेके किसी को कोई डाउट? आई होप नॉट। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई उनका लेफ्ट अपना लेफ्ट सब सेम है। यस, सो आई एम गोइंग टू कीप दैट बिट, ठीक है।
ये रहा उनका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट सेम है, उनका राइट हमारा राइट सेम है। क्यों? क्योंकि हम उनके पीछू खड़े होके अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, डन, फर्स्ट बिट इज ओवर। या 2 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हियर। 1, पता चल गया कि लीनियर है सर्कुलर है, पता चल गया कि लीनियर में भी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। ठीक है, नंबर 2, डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट यू विल अस्यूम दैट दे आर फेसिंग नॉर्थ, यू आर ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड। अब मैंने क्या बोला था कि लीनियर अरेंजमेंट में एंड्स होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम, ये हो गया आपका राइट एक्सट्रीम। यस, लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम। या सो नाउ हियर द क्वेश्चन सेज, वन ऑफ द क्लूज टेल्स अस कि C सिट्स इन द लेफ्ट एंड। मतलब हमें पता चल गया कि C किधर बैठेगा, C इधर बैठेगा। या गॉट इट गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज ओके, वेरी गुड। एंड होता है लीनियर अरेंजमेंट में, ये बताना था, पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, A सिट्स टू द राइट ऑफ C। C ये है, C का राइट कौन सा होगा? यही होगा। क्यों? क्योंकि उनका राइट और हमारा राइट सेम है, क्योंकि हम उनके पीछे खड़े हैं। समझ में आ गया? द सेम थिंग, फेसिंग नॉर्थ। अगर वो फेसिंग साउथ होता तो क्या होता? ये जो डायरेक्शन होता ये उनका राइट नहीं, उनका लेफ्ट होता। प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, चलो, तो अब क्योंकि फेसिंग नॉर्थ ही है तो उनका राइट बोला गया है। अब उनके राइट का मतलब, सी के राइट का मतलब का क्या है? सी के राइट में क्या है? दिस सीट। तो क्या ये सही है? ए यहां पे रहेगा। इज दिस ट्रू? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगला क्लू हमें बोल रहा है कि बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अगला क्लू क्या बोल रहा है? बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब भाई ए भी सी के राइट में है और ये बोल रहे हैं कि बी भी सी के राइट में। अब ए और बी एक दूसरे के गोदी में तो नहीं बैठे, राइट? ये अलाउड नहीं है गोदी में बैठना। तो यहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है? व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट्स मेकिंग द डिफरेंस? इमीडिएट। यस, this is a very important word when it comes to clues in linear arrangement. immediate left, immediate right का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब थर्ड क्लू में उन्होंने बोला था कि A sits to the right of C, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पोजीशन है जो C के राइट में है ना। ये भी C के राइट में है, ये भी C के राइट में है और ये भी C के राइट में है। यस, when they say right इट नीड नॉट ऑलवेज मीन इमीडिएट राइट। ठीक है, राइट साइड में कितनी भी सीटें, कोई भी सीट में वो बैठ सकता है। बट अगर वो बोले इमीडिएट राइट, अगर वो बोले इमीडिएट राइट, जैसे फोर्थ क्लू में बोला था बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये कंफर्म हो गया कि सी के राइट साइड में इमीडिएट बाजू में कौन है? बी है। क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यस, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट राइट एंड इमीडिएट राइट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी तो यहां पे बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, सी का सीट नंबर 1 फिक्स है, बी का सीट नंबर 2 भी फिक्स है, बट ए थर्ड सीट पे भी बैठ सकता है, फोर्थ पे भी बैठ सकता है, फिफ्थ पे भी बैठ सकता है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। तो अब क्या हो जाएगा? 3 केस बन जाएंगे जहां पे सी बी ए डैश डैश, फिर सी बी डैश ए डैश, फिर सी बी डैश डैश और लास्ट में ए। क्लियर है? या दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू नो। यस, फटाफट रीआइट्रेट करते हैं। क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, देख लो। लीनियर है, सर्कुलर है, देख लो। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, देख लो। नेक्स्ट, एंड्स होते हैं, या एंड्स होते हैं यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। राइट का मतलब ये नहीं है इमीडिएट राइट, राइट का मतलब है एनी सीट दैट इज टू द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट। ठीक है, बट जब इमीडिएट राइट बोले तो इसका क्या मतलब है? एकदम बाजू में। ठीक है, नेबरिंग राइट का मतलब क्या है? इमीडिएट राइट का मतलब क्या है? एकदम अगला वाला। डन? यस, ये रूल्स अगर क्लियर है, इसके बाद हमें ज्यादा कुछ बात करने की है नहीं इसके बारे में। विल डायरेक्टली गो टू द एग्जाम्पल सेट। रेडी? यस, सेट 1 की तरफ चलते हैं। इजी सा सेट लिया मैंने, दोनों सेट इजी लिया है, फाउंडेशन बैच है। यस, हल्के में चालू करेंगे, भारी में खत्म करेंगे। ठीक है, चलो, तो लेट्स गो। हियर इज द सेट। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट मारना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन विल क्विकली स्टार्ट विद द सोल्यूशन प्रोसेस। फटाफट ले लो। चलो लेट्स गो, फटाफट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यस,
पीटर, क्विल, राहुल,